शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज। जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देशद्रोहियों पर कड़ी नजर रखी गई है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है और जो भी देशद्रोही जो इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहा है, इन 14 वर्षों में उन पर कड़ी कार्रवाई हुई है और कोई देशद्रोही अब बचने वाला नहीं। तो राणा को जल्दी से लाए और तुरंत फांसी दे और झटने से मुक्ति पाए। जिन्होंने मुंबई में हमला करके हजारों लोगों की जान ली, तो ऐसे को छोड़ना नहीं चाहिए। सबकी भारत की इच्छा है, पर उसके पीछे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आने वाले चुनाव में वो राणा का नाम लेकर वोट की बटोरना नहीं चाहिए। ये भी उसके में हमारी मंशा है कि सरकार की भूमिका इस बारे में स्पष्ट कि लगभग जो मुंबई पे बहुत ही बड़ा आतंकी हमला हुआ था 26/11 को 2008 में, और उसमें आपको मालूम है कितने निरपराध लोग मारे गए थे, कितने अपने पुलिस बांधव मर गए थे, उसमें कई जवान शहीद हो गए थे। और एक दर्दनाक मतलब वो 26/11 की रात थी। और उसके बाद जो 26/11 का मास्टरमाइंड हेडी था, उसका प्रमुख साथीदार तहूर राणा, उसको एक्चुअली ये लोगों को बहुत पहले ही सज़ा होनी चाहिए थी। बहुत पहले उनको सज़ा मिलके मतलब फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन देर है दुरुस्त है। आपको मालूम है कुछ दिन पहले ही राज्य के माजी मुख्यमंत्री और डीसीएम फिलहाल विद्यमान डीसीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब ने हमारे भाई साहब के जो स्मारक के लिए 15 साल में कोशिश कर रहा था, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने 13 करोड़ 46 लाख रुपए वो स्मारक को दे दिए। और कुछ ही दिन बाद मतलब 8-10 दिन के बाद ये फिर एक खुशी की बात आई है कि तहूर राणा जैसा एक 26/11 का मास्टरमाइंड का मददगार वो भारत में आ रहा है। तो मेरी एक विनती है सरकार से कि जल्द से जल्द उसको फांसी होनी चाहिए और ये लोग को ऐसी फांसी देनी चाहिए। मतलब आपको मालूम है मीडिया के सामने मैं 2008 के बाद ही जिक्र कर रहा था कि ऐसे टेररिस्ट लोगों को भर चौक में लाके उनका शरीर का एक एक अवयव काट के उसके ऊपर नमक छिड़क के ये लोग को सज़ा देनी चाहिए, ताकि आगे जाके पाकिस्तान के टेररिस्ट लोग जो प्रयास करते हैं अपने भारत देश के ऊपर हमला करने का, उसको पाबंदी लग जाए। बहुत मुश्किल काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये कर लिया गया। ये एक्स्ट्राडिशन, ये प्रत्यर्पण इतना मुश्किल काम था, आप समझ सकते हैं। अमेरिका से किसी का एक्स्ट्राडिशन करा के और इंडिया में ले आना, वो भी तहब्बुर राणा जैसे एक क्रिमिनल का। तो मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उतना बड़ा एक अपराधी 26/11 का मुंबई का जो कांड हुआ, 200 के लगभग लोग मारे गए उसमें, और 2009 से वो अमेरिका में अपना ये कर रहा था, लेकिन आज बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर, विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दें।
जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से राणा को जल्दी से लाए और तुरंत फांसी दे और झटने से मुक्ति पाए। जिन्होंने मुंबई में हमला करके हजारों लोगों की जान ली, तो ऐसे को छोड़ना नहीं चाहिए। सबकी भारत की इच्छा है, पर उसके पीछे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आने वाले चुनाव में वो राणा का नाम लेकर वोट की बटोरना नहीं चाहिए। ये भी उसके में हमारी मंशा है कि सरकार की भूमिका। See, Tahavvur Rana's extradition and sending him physically to us for trial is indeed an achievement for the Indian government. But the only thing that I would add is that United States has taken too long a time, because the incident is of 26 November 2008. We are now in the midst of 2025. So therefore almost 16, 17 years is too long a time. I think he should have been expedited much, much earlier. Better late than never. However, since he has come today, we are definitely, we have to celebrate that we will be able to do justice in this matter. In the past, in the very case where 166 lives were lost and twice that number people were seriously wounded, there was damage of crores of rupees in a 5-star hotel. And it sent a fear wave throughout, not only country, but even throughout world.